So today we will start our next topic, that is optical splitter. ऑप्टिकल स्प्लिटर मतलब जो ऑप्टिकल सिग्नल को, ऑप्टिकल एनर्जी को स्प्लिट करता है। ओके, स्प्लिट करता है मतलब एक बीम को मल्टीपल बीम में कन्वर्ट करता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज स्प्लिटर। तो ऑप्टिकल स्प्लिटर इज अ पैसिव डिवाइस व्हिच कैन स्प्लिट एन इनपुट इनटू टू और मोर आउटपुट एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे सपोज ऑप्टिकल पावर है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल से वो ट्रेवल हो रही है। इस एक फाइबर ऑप्टिक केबल से जो वेव ट्रेवल हो रही है उसको हम दो मल्टीपल पाथ में ट्रेवल करवा सकते हैं, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं दो पाथ में। तो उसके लिए ये हम स्प्लिटर यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल स्प्लिटर। वन ऑप्टिकल इनपुट पावर इज डिवाइडेड इनटू सपोज टू ऑप्टिकल पावर हियर। Fiber optic splitters are used when light beam transmitted in the network need to be divided into two or more light beam. दो या दो से ज्यादा अगर लाइट बीम में हमें डिवाइड करना होता है एक लाइट बीम को, तब हम ऑप्टिकल स्प्लिटर यूज करते हैं। ये पैसिव डिवाइस है। ओके, ये ना एनर्जी जनरेट करता है, पावर जनरेट करता नहीं, और उसको ऑपरेशन के लिए पावर लगती भी नहीं है। सो ये पैसिव डिवाइस है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बीम स्प्लिटर। उसको बीम स्प्लिटर भी बोलते हैं क्योंकि ऑप्टिकल बीम को स्प्लिट करता है। ओके, उसके टाइप्स रहते हैं फ्यूज बाइकोनिज टेपर्ड स्प्लिटर, और दूसरा है प्लेनर लाइट वेव सर्किट स्प्लिटर। फ्यूज्ड बाइकोनिक टेपर्ड एफबीटी स्प्लिटर, और दूसरा प्लेनर लाइट वेव सर्किट, उसको पीएलसी स्प्लिटर भी बोलते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे फ्यूज्ड बाइकोनिक टेपर्ड, उसको एफबीटी बोलते हैं। इन पैसिव नेटवर्क द एफबीटी स्प्लिटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज स्प्लिटर। FBT are specially used for the smaller split configuration such as 1/2, 1/4, 2/2 etc. Okay, 2/2 स्प्लिटर भी रहता है। 1/2 मतलब वन इनपुट है दो आउटपुट है। 1/4 मतलब वन इनपुट है और उसको चार आउटपुट है। मतलब एक बीम चार डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड किया हमने। वन बीम इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट बीम्स, और वन ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल इज डिवाइडेड इनटू फोर सब ब्रांचेस और फोर फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ओके, FBT स्प्लिटर सपोर्ट्स ओनली थ्री वेवलेंथ। जनरली ये तीन वेवलेंथ को सपोर्ट करता है, 850, 300, 1310 एंड 1550 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ को वो सपोर्ट करता है। दूसरा है प्लेनर लाइट वेव सर्किट, जिसको पीएलसी स्प्लिटर बोलते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है। फॉर लार्जर एप्लीकेशन इट ऑफर्स बेटर सोल्यूशन। पीएलसी स्प्लिटर डिवाइड द इनकमिंग सिग्नल इनटू मल्टीपल आउटपुट। इनकमिंग सिग्नल ये मल्टीपल आउटपुट में डिवाइड करता है। पीएलसी स्प्लिटर सपोर्ट रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वेवलेंथ, जनरली 1260 नैनोमीटर से लेके 1620 नैनोमीटर तक ये क्या करता है, वेवलेंथ को सपोर्ट करता है। ओके, उसके कुछ फीचर्स है। इट कैन स्प्लिट और कंबाइन द लाइट विथ मिनिमम लॉस। लाइट को स्प्लिट करते वक्त लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये स्प्लिटर क्या करता है, उसके कुछ फीचर्स रहते हैं। तो इसका पहला फीचर क्या होता है कि इट कैन स्प्लिट और कंबाइन। एक तो लाइट को स्प्लिट करो, मतलब एक लाइट बीम को मल्टीपल लाइट बीम में कन्वर्ट करो, या मल्टीपल लाइट बीम को एक सिंगल लाइट बीम में कन्वर्ट करो, दोनों भी स्प्लिटर ही होते हैं। तो इट शुड और इट कैन स्प्लिट और कंबाइन द लाइट विथ मिनिमल लॉस। कम से कम लॉस में उसने लाइट को स्प्लिट करना चाहिए और कंबाइन करना चाहिए। देन इट इज अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स एंड साइजेस। वाइड रेंज ऑफ स्टाइल और साइज में वो अवेलेबल होता है। 1/4, 1/8, 1/6 ऐसे डिफरेंट साइज में वो अवेलेबल होता है। ऑप्टिकल स्प्लिटर सपोर्ट्स बोथ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। दोनों फाइबर मोड को सपोर्ट करता है। इट इज रेजिस्टेंस टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रेजिस्टेंस से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। स्प्लिटर डज नॉट जनरेट एनी पावर नॉर दे कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर ना तो वो जनरेट करते हैं ना वो कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो पैसिव डिवाइस है। इट डज नॉट ऐड एनी नॉइज टू द सिस्टम डिजाइन। कुछ भी सिस्टम डिजाइन में नॉइज ऐड नहीं करता है। इट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होते, क्योंकि सिंपली एक फाइबर ऑप्टिक केबल मल्टीपल, एक ब्रांच मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट किया है हमने बस। यहाँ पे एक पाथ है, यहाँ पे जाने के बाद फाइबर ऑप्टिक केबल को दो पाथ मिलेंगे ट्रेवल करने के लिए। दैट इज ओनली द स्प्लिटर। इट्स वेरी सिंपल। इट इज हाईली रिलायबल। ये रिलायबल भी होता है, लो कॉस्ट डिवाइस होता है, ज्यादा उसको so it is a low cost device
उसको डिजाइन करने के लिए कुछ ज्यादा कॉस्ट लगती नहीं कि सिंपली एक फाइबर ऑप्टिक केबल हमें मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट्स ऑल। कुछ एप्लीकेशंस भी है उसके, कहाँ यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर को। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, लैन में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में, सीएटीवी में यूज करते हैं मतलब केबल टेलीविजन में, फिर एफटीटीएच फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम नेटवर्क में उसका यूज करते हैं। हम जब ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तब वहाँ पे फाइबर टू होम कनेक्शन हम यूज करते हैं। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में यूज करते हैं, इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए भी उसका यूज करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग हॉल नेटवर्क, जो बड़े बड़े लॉन्ग हॉल नेटवर्क रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में उसका यूज होता है। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस भी है उसके। FBT fused biconic tapered splitter provide low cost common materials such as curd substrate, stainless steel, fiber, ये मटेरियल इसमें जनरली यूज किए जाते हैं, तो ये मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। FBT splitter ऑफर एडजस्टेबल स्प्लिटिंग रेशियो। स्प्लिटिंग रेशियो मतलब सपोज एक फाइबर बीम कितने डिफरेंट बीम में डिवाइड हो रही है तो उसको स्प्लिटिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग रेशियो भी इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा सपोज एक बीम ये दो डिफरेंट बीम में डिवाइड हो रही है तो स्प्लिटिंग रेशियो होगा 1/2, 1:2। अगर एक बीम चार डिफरेंट पाथ में फ्लो हो रही है, चार डिफरेंट बीम में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम स्प्लिटिंग रेशियो कितना रहेगा फिर वहां पे 1:4, तो इजीली एडजस्टेबल रहता है। द लॉसेस इन द PLC स्प्लिटर आर नॉट सेंसिटिव टू द वेवलेंथ। अगर लॉसेस हो रहे हैं कुछ भी थोड़े बहुत ही कम अमाउंट में लॉसेस होते हैं तो वो इट इज नॉट सेंसिटिव टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ की वजह से वो लॉसेस नहीं होते हैं। PLC प्रोवाइड्स हायर स्पेक्ट्रल यूनिफॉर्मिटी। स्पेक्ट्रल यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, वो डिफरेंट वेवलेंथ के सिग्नल को सेम इक्वली वो स्प्लिट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट वेवलेंथ है तो वो वेवलेंथ का सिग्नल स्प्लिट करते वक्त ज्यादा लॉस होगा, या पर्टिकुलर दूसरी वेवलेंथ का सिग्नल स्प्लिट करते वक्त कम लॉस होगा, ऐसा नहीं है। सभी वेवलेंथ के सिग्नल को इक्वली क्या करता है, स्प्लिट करता है। PLC स्प्लिटर्स आर कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज बहुत कॉम्पैक्ट होती है उसकी। इट सपोर्ट्स बोथ मोड, सिंगल एंड मल्टी मोड, दोनों को भी वो सपोर्ट करता है। डू नॉट नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई, और रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लॉसेस इन द FBT स्प्लिटर्स आर वेवलेंथ डिपेंडेंट। जो लॉसेस होते हैं वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा है कि वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही सपोर्ट करते हैं स्प्लिटर। उस वेवलेंथ से अलग अगर वेवलेंथ का सिग्नल स्प्लिट करना है तो उसमें लॉसेस बढ़ते हैं। FBT splitters offers poor spectral uniformity and is temperature sensitive। स्पेक्ट्रल यूनिफॉर्मिटी थोड़ी पोर रहती है FBT में, और वो टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है। टेम्परेचर अगर कम ज्यादा होता है तो लॉसेस भी कम ज्यादा होते हैं। डिवाइस फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ PLC स्प्लिटर इज मोर कॉम्प्लेक्स। उसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है PLC स्प्लिटर की, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। एज कम्पेयर टू FBT कॉस्ट ऑफ PLC इज हायर। PLC एक एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण इसकी कॉस्ट थोड़ी हायर है। ओके, so these are the disadvantages of PLC and FBT splitter। Okay, so now next is a ऑप्टिकल स्विचेस। अब हमने स्प्लिटर देखा, स्प्लिटर क्या करता है, ऑप्टिकल एनर्जी को मल्टीपल बीम में स्प्लिट करता है, या मल्टीपल बीम को एक कंबाइन ऑप्टिकल बीम में कन्वर्ट करता है। स्प्लिट करता है या कंबाइन करता है उसको स्प्लिटर बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल स्विचेस। आपको मालूम है कि स्विचेस क्या होते हैं। स्विचेस आर द डिवाइसेस विच आइदर ब्रेक और मेक द कनेक्शन। वो कनेक्शन मेक और ब्रेक का काम करते हैं। आइदर वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, पास करते हैं, या उसको स्टॉप करते हैं। ओके, देखो, एन ऑप्टिकल स्विच इज डिवाइस विच कैन सिलेक्टिवली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द लाइट सिग्नल रनिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर। फाइबर ऑप्टिक केबल से जो ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल हो रहा है उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने का काम ऑप्टिकल स्विचेस करते हैं। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑप्टिकल स्विचेस कैन ट्रांसफर लाइट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट चैनल। डिफरेंट चैनल में लाइट सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना होता है। इन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क व्हेन लाइट सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इट मे बी रिक्वायर्ड टू मूव द सिग्नल बिटवीन डिफरेंट फाइबर पाथ।
अब मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क होता है, डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक केबल का वहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होते हैं। तो कौन से कंप्यूटर से कौन से कंप्यूटर तक, मतलब कौन से डिवाइस से कौन से डिवाइस तक हमें डेटा ट्रांसफर करना है, उसके हिसाब से मल्टीपल पाथ से हमें डेटा को क्या करना होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना होता है, पास करना होता है, स्टॉप करना होता है। ओके, सो इट मे बी रिक्वायर्ड टू मूव द सिग्नल बिटवीन डिफरेंट फाइबर पाथ से हमें डेटा को मूव करना होता है। So to achieve this with a minimal loss, optical switch is necessary. Okay, तो मिनिमम लॉस में वो अचीव करने के लिए हमें ऑप्टिकल स्विचेस ये लगते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ एनी पॉइंट, कोई कुछ पॉइंट फेल्योर होगा तो प्रोटेक्शन के लिए भी ये यूज होता है। ऑप्टिकल स्विचेस शुड बी इक्विप्ड विद द एबिलिटी दैट कैन ऐड और डिलीट द वेव चैनल्स। वेव चैनल जो है उसको ऐड और डिलीट करने की भी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। सच टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्विचेस आर नोन एज वेवलेंथ सिलेक्टिव स्विचेस। मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का सिग्नल पास करने का है, या ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का सिग्नल स्टॉप करना है, तो वेवलेंथ के हिसाब से भी स्विचेस ने ऑन या ऑफ करना चाहिए ऑप्टिकल सिग्नल को। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का सिग्नल है, पास करो, या ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का सिग्नल है, उसको स्टॉप करो। तो वेवलेंथ के हिसाब से भी ऑप्टिकल सिग्नल को पास या स्टॉप करने की एबिलिटी ये स्विचेस में होना चाहिए। तो ऐसे स्मार्ट स्विचेस भी ऑप्टिकल स्विचेस में होते हैं। ये उसकी डायग्राम है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से, यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर से, और ये ऑप्टिकल स्विच है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्टिकल इनपुट्स का यहाँ पे स्विच पे कनेक्शन है। तो स्विच का यूज करके हम किसी भी कनेक्शन को डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ एन ऑप्टिकल स्विच। ओके, उसके टाइप्स है ऑप्टिकल स्विचेस के, मैकेनिकल स्विच, माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम स्विच, उसके बाद इलेक्ट्रो ऑप्टिक स्विचेस, थर्मो ऑप्टिकल स्विचेस, लिक्विड क्रिस्टल स्विचेस, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर स्विचेस। ये डिफरेंट स्विचेस के टाइप्स रहते हैं। कौन सा मटेरियल, कौन सी टेक्निक उसमें यूज की है, उसके हिसाब से स्विचेस का टाइप्स रहते हैं। उसके फीचर्स है, लो स्विचिंग टाइम, स्विच करने में टाइम बहुत कम लगना चाहिए। ओके, स्विचिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल स्विच टू बी रिकॉन्फिगर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब ऑफ है, सिग्नल को स्टॉप किया है और पास करना है सिग्नल को, तो स्टॉप किया है और पास करने में सिग्नल स्टॉप है और अभी सिग्नल को पास करना है, तो वो जो टाइम लगता है ट्रांजिट टाइम, वो बहुत कम रहना चाहिए। तो इट शुड हैव लो स्विचिंग टाइम। ओके, लो इंसर्शन लॉस। इंसर्शन लॉस क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द सिग्नल पावर दैट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द स्विच इज कॉल्ड एज इंसर्शन लॉस। दिस लॉस इज टिपिकली मेजर्ड इन डेसिबल। तो ये इंसर्शन लॉस कम होना चाहिए। मतलब स्विच ये एक पैसिव डिवाइस रहता है, जब ऑप्टिकल पावर स्विच से हम मेक या ब्रेक करते हैं या उसको पास करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो उस समय वो स्विचेस ने उस ऑप्टिकल सिग्नल को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ पे पावर लॉस नहीं होना चाहिए। तो स्विचेस में पावर इंसर्शन लॉस कम होना चाहिए। ओके, लो crosstalk is the ratio of power at the specific output from a preferred input to the power from all other input। क्या होता है कि जब एडजेसेंट वेवलेंथ के या एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के चैनल रहते हैं, तब क्या होता है, स्विचेस को मल्टीपल पाथ कनेक्ट होते हैं। तब जब स्विच ऑन या ऑफ करता है, सिग्नल को स्टॉप या पास करता है, तब ऐसा होता है कभी कभी कि एक चैनल का पावर दूसरे चैनल में थोड़ा पावर चला जाता है, तो उसमें से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन की ओवरलैपिंग होती है, क्रॉस टॉक होता है। तो ये क्रॉस टॉक बहुत ही कम होना चाहिए स्विचेस में। ये क्रॉस टॉक क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पावर एट द स्पेसिफिक आउटपुट। एक पर्टिकुलर आउटपुट में हमें पावर होना फ्रॉम अ प्रीफर्ड इनपुट, ये पर्टिकुलर इनपुट से वो पर्टिकुलर आउटपुट में हमें पावर होना, टू द पावर फ्रॉम ऑल अदर इनपुट। ठीक है, एक पर्टिकुलर आउटपुट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर इनपुट से जो पावर आती है, वो डिवाइडेड बाय पावर फ्रॉम ऑल अदर इनपुट से वहां पे अगर कुछ पावर आ रही है तो वो बहुत ही कम रहनी चाहिए, तो क्रॉसटॉक कम होना चाहिए। हाई एक्सटिंक्शन रेशियो। अब एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन ऑन स्टेट टू द आउटपुट पावर इन ऑफ स्टेट। मतलब सिग्नल जब स्विच हमारा ऑन है, तब जितना पावर हमें आउटपुट में मिलता है स्विच के आउटपुट में, तो जितना इनपुट है पूरा का पूरा आउटपुट में मिलना चाहिए, क्योंकि स्विच ऑन है।
ओके। और अगर सपोज स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ होने के बाद, ऑफ करने के बाद इनपुट में कितना भी पावर रहो स्विच के, उसके आउटपुट में पावर 0 रहना चाहिए, पर फिर भी कुछ लीकेज पावर हमें आउटपुट में मिलता है। तो वो जो स्विच ऑफ होने के बाद में भी अगर हमें आउटपुट में कुछ पावर मिलता है, तो वो पावर डिवाइडेड बाय ऑन स्टेट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर इन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर इन ऑन स्टेट, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन ऑन स्टेट, स्विच ऑन होने के बाद जो पावर हमें आउटपुट में मिलता है, टू द आउटपुट पावर इन ऑफ स्टेट। और सिग्नल जब ऑफ होता है, स्विच जब ऑफ होता है, तब जो पावर हमें मिलता है उसका जो रेशियो है उसको एक्सटिंक्शन रेशियो बोलते हैं। तो ऑफ स्टेट में हमें 0 पावर मिलना चाहिए, मतलब पावर इन ऑन स्टेट ज्यादा होना चाहिए डिवाइडेड पावर इन ऑफ स्टेट बहुत कम होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर कम होने की वजह से ये रेशियो कितना चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए हाई एक्सटेंशन रेशियो होना चाहिए। ठीक है। लो पोलराइजेशन डिपेंडेंट लॉसेस। Optical switch is said to have polarization dependent loss if the loss of the switch is not equal for both states of polarization of the optical signal। मतलब वो जब हम सिग्नल को पास करते तब उसने क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका पोलराइजेशन होना चाहिए। ठीक है। is said to have the polarization dependent loss if the loss of the switch is not equal फॉर बोथ स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे जैसे पोलराइजेशन होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ऑप्टिकल स्विचेस में डिफरेंट पोलराइजेशन होते हैं, तो वो पोलराइजेशन लॉस उसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्यों, पोलराइजेशन डिपेंडेंट लॉस कम होना चाहिए। इन ऑप्टिकल स्विच आइदर यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल कनेक्शंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इन एन ऑप्टिकल स्विच either unidirectional or bidirectional connection can be established। यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल कनेक्शन मतलब इस साइड से इस साइड में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, या इस साइड से इस साइड में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, दोनों साइड से भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होना चाहिए। ऑप्टिकल स्विच ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहिए, या बी पॉइंट से ए पॉइंट तक भी सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहिए। सो इट मस्ट हैव बोथ द प्रॉपर्टीज, यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज बायडायरेक्शनल। An optical switch is transparent optical switch in which the actuating signal is also optical। एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, हाई रिलायबिलिटी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, इट कैन ऑपरेट ओवर अ वाइड वेवलेंथ रेंज। वाइड वेवलेंथ रेंज में वो ऑपरेट होना चाहिए, मतलब कितनी भी वेवलेंथ का सिग्नल रहो, उस वेवलेंथ के सिग्नल को उसने क्या करना चाहिए, स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना चाहिए, पास या स्टॉप करना चाहिए। उसके कुछ एप्लीकेशंस है। Optical switches are generally used in the network with high speed, where high switching speeds and large switches are required for handling the large amount of data traffic। बहुत ज़्यादा अगर डेटा ट्रैफिक है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारा डेटा होता है, तो वो डेटा ट्रैफिक हैंडल करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे और हाई स्पीड स्विचेस होना जरूरी है। वहाँ पे हम ये स्विचेस यूज करते हैं। ऑप्टिकल स्विचेस आर यूज फॉर स्विचिंग प्रोटेक्शन। स्विचिंग प्रोटेक्शन में वो यूज होते हैं। In the optical network, if fiber fails, the optical switch allows the signal to re-rotate to the another fiber। क्या होता है कि कभी कभी कुछ फाइबर फेल होता है या कनेक्शन ब्रेक होता है, तो ऑप्टिकल स्विच क्या करता है, उस सिग्नल को दूसरे रूट से ट्रैवल करवा सकता है। तो इसके लिए हमें स्विचेस की जरूरत होती है। ठीक है। तो कोई फाइबर लिंक फेल भी हो गई तो भी हमारा कनेक्शन ब्रेक नहीं होता with the help of this optical switches। ऑप्टिकल सिग्नल स्विचिंग एंड राउटिंग में उसका यूज होता है, सिग्नल को स्विच करने में और रूट करने में। ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऑप्टिकल नेटवर्क का प्रोटेक्शन करने में या उसका रिस्टोरेशन करने में भी उसका यूज होता है। ऑप्टिकल नेटवर्क का मॉनिटरिंग करने में यूज होता है। वीडियो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका यूज होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन रिसोर्स शेयरिंग में उसका यूज होता है। मिलिट्री कम्युनिकेशन में। उसके बाद ऑप्टिकल ऐड और ड्रॉप मल्टीप्लेक्सिंग में उसका यूज होता है। ये ऐड और ड्रॉप मल्टीप्लेक्सिंग हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। ऐड मतलब क्या, कोई चैनल को अगर ऐड करना है तो हम स्विच यूज कर सकते हैं,
या कोई चैनल को ड्रॉप करना है तो तब भी हम स्विचेस यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑप्टिकल स्विचेस के, ऑप्टिकल स्विचेस आर मोर इफिशिएंट एंड फास्टर विच मेक्स ऑप्टिकल स्विचिंग फास्टर एंड इफिशिएंट। ये इफिशिएंट होते हैं और फास्टर होते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल विल नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। इंटरफेरेंस मतलब दूसरे सिग्नल का इंटरफेरेंस, ओके, हमारे ओरिजिनल सिग्नल में दूसरे सिग्नल अगर ऐड हो गए तो उसको इंटरफेयर बोलते हैं, तो इंटरफेरेंस इसमें बहुत कम होता है। ऑप्टिकल स्विच प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी बिकॉज ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रैवल होने की वजह से उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑप्टिकल स्विचेस कंसिडरेबली सेव रूम एंड पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन कम, बहुत ही कम पावर लगती है ऑप्टिकल स्विचेस को ऑपरेट करने के लिए। ऑप्टिकल स्विचेस आर मोर स्केलेबल, वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर किस इनपुट का सिग्नल है, किस आउटपुट में उसको स्विच ऑफ करना है या ऑन करना है, वो स्केलेबिलिटी उसकी अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस भी होता है उसके कुछ, एक्सपर्ट टेक्नीशियंस एज वेल एज स्पेशलाइज्ड टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑप्टिकल स्विच। ऑप्टिकल स्विच इंस्टॉल करने के लिए हमें एक्सपर्ट टेक्नीशियन की जरूरत होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी लगते हैं उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए। फिर देयर शुड बी pollution free environment before laying of the optical switches. This is time consuming and difficult task. पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑप्टिकल स्विचेस का डिप्लॉयमेंट करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ी डिफिकल्ट टास्क होती है। ऑप्टिकल स्विचेस आर नॉट सुटेबल फॉर लो बैंडविड्थ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, लो बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन में उसका ये सुटेबल नहीं होता ऑप्टिकल स्विचेस। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्टिकल स्विचेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्प्लिटर की कॉस्ट कम होती है पर स्विचेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल switches and optical splitters. Okay, if you have any doubt then you can ask. Our next topic is synchronous optical network, SONET. अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।